नंगा महसूस करवाना किसी आघात से कम नहीं। चौराहों पर सीटी मारना, गाने गाते छेड़ना मस्ती नहीं, अपराध है। आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। हम देख जाएंगे, कुछ भी जाएंगे, कहीं रुकेंगे ना। गाना बजाना, खाना पीना, गाड़ी पे होगा सलाम पापा। आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। आजा मेरी शोभन, तुझे मोमोज खिलाऊं। आजा दिखा दूं तुझे बुर्ज खलीफा। लंबी चूल, गेंदा फूल, जाने मन है भी तो मलाई। क्या माल है यार, और चम्मच चलो कतई क्या हो रही हो। तीखी छुरी कभी हम पर भी चल जा। भैया जी एकदम भौंका, अपना रेट तो बता दो। एक बार आजा 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 आजा, बड़े मेरा दीवाने, ऐसे ना बोलो, हसीना क्या चाहे हमसे सुनो। पूरे मुंह में दांत नहीं, पेट पे हाथ नहीं, अपनी पोती की उम्र की लड़की को छेड़ता है। दो मेरे नकली है, पेट में पथरी है, पर दिल तो बच्चा है जी। घर में माँ बहन नहीं है तेरे। My man is for cooking. Darling, you are for looking. अपनी लिमिट में रहो। ओ पहले खाते तो खोल दो, फिर लिमिट भी सेट कर देना। ये क्या हरकत है? मैडम, टची तो किया है। कौन सी पप्पी ले ली? मेरा पीछा करना बंद कर वरना पीसीआर बुला लूंगी। बाकी आप तो नाराज ही हो गई। आपकी बॉडी की देखभाल हम कर लेंगे, पीसीआर की क्या जरूरत। रक्ता मार के चेहरे का संतरा बना दूंगी। और तेरे खातिर तो मैं रूट चोर बनने को तैयार हूँ। मेरी नाक खटाई। पढ़े लिखे होकर भी ये बेहूदगी क्यों? डार्लिंग, पढ़ाई लिखाई में तो बचपन गुजर गया, अब जवानी में मौका कैसे छोड़ दूं। खेल काले उम्र और जगह देखकर नहीं होते। हर उम्र, हर वर्ग की औरत के पास ऐसे कई किस्से कहानी होंगे जब उन्होंने सड़कों पर, ऑफिस में, बस स्टॉप पर, दिन ढलने के बाद, बड़ी दोपहरी में, खाली सड़क पर, बड़ी भीड़ में ऐसी स्थिति का सामना किया होगा। फ्रॉक पहली बच्ची से लेकर सारी पहली औरत तक कोई भी सुरक्षित नहीं है। करके बाहर ही नहीं, मैं 40 तक आऊंगा देख के। तो 30 तो फुल गया, स्कूल में आएगा। हमारे अपने घरों से ही निकल कर आते हैं। जहाँ एक औरत का चले मर्द की मर्दानगी प्रूव करने का माध्यम हो, क्या वहाँ ऐसी वारदातें रुक सकती है? जहाँ एक औरत पैदा होने से पहले कोख में ही सुरक्षित नहीं, क्या वहाँ बाहरी दुनिया में सुरक्षित होंगे? क्यों एक लड़की ही 8 बजे के बाद घर के अंदर आए? क्यों वो ही रास्ता बदले? क्यों वो ही कपड़े देखे? क्यों वो ही मर्यादा सीखे? और क्यों वो ही चुप रहे? जब हमारे आस-पास कुछ होता है तो हम क्यों लड़कियों को चुप रहना और सहना सिखाते हैं? भाई हमारे घर में तो बराबरी है। सिर्फ ये कह देने भर से समस्या हल नहीं होगी। जो चलता आ रहा है उसको रोकना होगा, उस पर सवाल उठाने होंगे, खुद पर सवाल उठाने होंगे। तेरे पेट में लड़की नहीं श्राप है, तेरे पेट में लड़की नहीं श्राप है, तेरे पेट में लड़की नहीं श्राप है। तूने डॉक्टर के पास जाने से मना क्यों कर दिया? पहले तुम लोगों ने गैर कानूनी तरीके से मेरे बच्चे के लिंग की जांच करवाई और अब मुझसे मेरी बच्ची गिराने के लिए कह रहे हो। मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी। तुझे एक बार में समझ नहीं आता, जब कह दिया कि लड़का चाहिए तो सिर्फ लड़का ही चाहिए। तू आज ही क्या और इस मनुष्य को गिरवा करा। मैं नहीं जाऊंगी और नहीं गिरवाऊंगी। तू नहीं जाएगी? नहीं। फिर देख मैं क्या करता हूँ।
माँ मुझे क्यों पराए घर भेजा? क्यों मुझे पढ़ने नहीं दिया? क्यों मुझे कुछ पढ़ने नहीं दिया? आखिर मेरा घर है कौन सा? मैं भी तो अपना नाम रोशन कर सकती थी। क्यों मुझे पढ़ने नहीं दिया? आखिर मैं भी तो अपना नाम रोशन कर सकती थी। क्यों मुझे पराए घर भेजा? पढ़ने नहीं दिया। आखिर मेरा घर है कौन सा? मैं भी तो अपना नाम रोशन कर सकती थी। ऐसी दुनिया जहाँ सांस लेने से पहले ही दम तोड़ देती हो। अरे नहीं बजा, मैं 4 ऐसी बजे आ गया। दुनिया जहाँ परंपरा और संस्कार के नाम पर लड़कियों के सपने कुचले जाते हो। ऐसी दुनिया जहाँ लड़कियों को इस्तेमाल की चीज समझकर कदम कदम पर शोषण किया जाता हो। ये जवानी है दीवानी, आज मेरी रानी, रुक जाओ रानी, जरा आप पीछे मुड़ के। तुम मेरा पीछा करना बंद करोगे कि नहीं? तुम मुझे इग्नोर करना बंद करोगे कि नहीं? बताओ मैं ऐसा क्या करूं कि तुम मान जाओ? छोड़ो मुझे। मैं तुम्हें कह चुकी हूँ कि मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती और तुम्हारी शक्ल तक देखना नहीं चाहती। शक्ल तो अब तेरी कोई नहीं छोड़ो, छोड़ के। हमने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं कहा। लड़कियों को दिन दहाड़े गोली मार देना, उन पर तेजाब फेंकना, चाकुओं से गोदना एक आम बात हो गई है। हर रोज इस तरह का कोई ना कोई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता रिकॉर्डिंग ऑन कर है, दो। जहाँ एक अपराधी दिन दहाड़े औरतों पर हमला करते हुए देखा जा सकता है, सिर्फ इसलिए कि उस लड़की ने हमला करने वाले से बात नहीं की थी या उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था। देश के बड़े बड़े नेता और विधायक कहते हैं माँ बाप को लड़कियों को संस्कारी बनाना चाहिए ताकि वो लड़कों को उकसाए ना। 2 साल की बच्ची का बलात्कार कौन सा संस्कार है? 90 साल की बुजुर्ग महिला ने कौन सी मर्यादा लांघ दी जो उसका रेप हुआ? ऐसा क्यों होता है कि हम हमेशा औरतों पर होने वाली हिंसा को संस्कार और तहजीब के नाम पर कभी उसके दुपट्टे, कभी उसके मुर्के, तो कभी उसके घूंघट के पीछे छुपा देते हैं। लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे तुम्हारा घोड़ा, घोड़ा 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 दुम दबाके घोड़ा। छुटके, मैं मम्मी बाहर जा रहे हैं, हमारे आने तक होमवर्क हो जाना चाहिए। टीवी बिल्कुल भी नहीं देखना, बाहर से कोई है तो गेट नहीं खोलना। भाभी जी नमस्ते, भैया जी प्रणाम। कहीं जा रहे हैं क्या? अच्छा हुआ आप पहुंच गए। बैंक से फोन आया था 1 घंटे में आ रहे हैं, जरा छुटकी का ध्यान रखना। अरे वाह छुटकी, तू तो काफी बड़ी हो गई। चाचू, मैं आपको मेरी ड्राइंग सिखाऊं? देखेंगे देखेंगे, वो भी देखेंगे। अच्छा पहले चाचू का खुशी करो। क्या? अच्छा चाचू फर्स्ट करेंगे। क्या कह रहे चाचू? चाचू कुछ नहीं होगा, चाचू आपको आइसक्रीम मम्मी के पास आने फूल ने कहा आजा मेरे पास, तितली कहे मैं खली आकाश, तेरे गगन में मारोगे जो फूल, कोई मेरी मंजिल कैसे जाऊं भूल, जहाँ नहीं बंधन न कोई दीवार, जाना है मुझे वहाँ बादल के पार, तितली उड़ी चली, फूल ने कहा आजा मेरे पास, तितली कहे मैं खली आकाश, तेरे गगन में मारोगे जो फूल, कोई मेरी मंजिल कैसे जाऊं भूल, जहाँ नहीं बंधन न कोई दीवार, जाना है मुझे वहाँ बादल के पार। पूरे देश में इस तरह की घटनाएं रोजाना सुनते और देखते आ रहे, हम पढ़ते हैं और सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। हैशटैग आजादी, हैशटैग शेम लिखकर भूल जाते हैं। एक लड़की स्कूल जाए, कॉलेज जाए, पर घर का सारा काम अकेली वो करे। एक लड़की रात को 2 बजे घर आए तो पक्का घर काम करके आइए, और एक लड़का है तो मेरा लाल पीला होकर आया है, राजमा चावल बना दे। एक लड़की मेरे घर पे कोई नहीं होगा। मेरे को बाथरूम ऑन करिए, बाथरूम की कुंडी खोलिए, महिलाओं के बंद साथ करिए, बलात्कार की घटनाएं रोजाना बढ़ती जा रही है। इन सब का दोषी कौन? वो लड़की
वो नेता, वो अपराधी, वो कांस्टेबल, मैं, आप या हम सब हाथों पर पट्टी बांध लेने से सामने खड़ा जानवर चला नहीं जाएगा। हमारी चुप्पी, हमारी बेरस, हमारी हिचकिचाहट ऐसे क्रिमिनल्स के अंदर डर खत्म कर देती है और उन्हें अपराध करने की हिम्मत देती है। जरूरत है चुप्पी तोड़ने की, तेल देने की, लड़कियों को हिम्मत हौसला देने की। हम अपने लड़कों को क्यों नहीं सिखाते कि लड़कियों के साथ कैसे पेश आया जाता है? हम अपने लड़कों को क्यों नहीं सिखाते कि अपने आसपास की महिलाओं का सम्मान कैसे किया जाता है? घर और घर के बाहर ले रही औरतों का सम्मान कैसे किया जाता है? हिम्मत दीजिए लड़कियों को, हिम्मत दीजिए लड़कों को, हिम्मत दीजिए अपने आसपास हर किसी को ऐसे अपराध के खिलाफ बोलने की